बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो गया है चुनावी तोहफों का फाइनल राउंड। क्योंकि एक बार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए तो आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद वोटर को लुभाने के लिए नए वादे या ऐलान नहीं किए जा सकते। लिहाजा उससे पहले बिहार के लिए तोहफों की बरसात हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य की 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी। हफ्ते भर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत राज्य की करीब 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए उनके बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे। इस कड़ी में आज सीएम नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में पैसे डाले। इसके साथ ही अब तक बिहार की 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे जा चुके हैं। पैसे भेजने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत अब अगली राशि 6 अक्टूबर को दी जाएगी। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही, यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इस मौके पर नीतीश कुमार ने लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार में खूब काम हो रहा है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि चुनाव आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब साफ है, बिहार चुनाव से पहले महिला वोटर्स को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश है। इसके अलावा स्कूली छात्रों और नौजवानों को लुभाने की कोशिश भी तेज हो चुकी है। आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई, जिसमें स्कूली बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप दोगुनी कर दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए भी 3% बढ़ा दिया गया। चुनाव जीत के लिए नीतीश सरकार महिला, युवा और बुजुर्ग वोटर पर खास ध्यान दे रही है और उनका दिल जीतने के लिए लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। इसके तहत एक तरफ महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का बंदोबस्त किया गया है, तो दूसरी ओर बुजुर्गों के लिए पेंशन की रकम बढ़ाकर 1100 रुपये की जा चुकी है। इसी तरह 125 यूनिट तक फ्री बिजली और गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा की स्कीम लाई गई है। युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम और स्नातक छात्रों को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा भी किया जा चुका है। मजदूरों के खाते में भी पैसे डाले जा चुके हैं। किसानों के लिए ब्लॉक लेवल पर सब्जी केंद्र खोलने का वादा किया गया है। एनडीए की तरफ से बिहार में हो रही सौगातों की बौछार के बीच प्रधानमंत्री मोदी भी कई बड़े ऐलान करने वाले हैं। कल पीएम मोदी की तरफ से करीब 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया जाना है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा बिहार को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री कल पीएम सेतु योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत देश के 1000 से ज़्यादा आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना और दरभंगा को फोकस किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के करीब 5 लाख स्नातक छात्रों को मासिक 1000 रुपये देने की योजना भी शामिल की गई है। जाहिर है, चुनाव से पहले एनडीए का पूरा फोकस युवाओं और महिलाओं पर है। महिला सशक्तिकरण हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में अगर महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? अगर हम सरकार में हैं और सरकार के माध्यम से अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके विकास के लिए अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वेलकम कर नहीं सकते? सरकार की अंदर बातों का कोई महत्व नहीं होता। जनता उसको सुनती है, एक कान से सुनती, दूसरे कान से नहीं सुनती। इस बीच चुनाव आयोग भी बिहार चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कल पटना पहुंच रहे हैं। वे कल सुबह 10 बजे बिहार की सभी प्रमुख पार्टियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट पहले ही जारी किया जा चुका है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक चुनावी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि दिवाली और छठ के बाद बिहार में चुनाव करवाए जा सकते हैं। बता दें कि 28 अक्टूबर को छठ महापर्व का समापन है। इसे देखते हुए नवंबर में वोटिंग के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार 3 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब अपने अपने दायित्व और जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और हर लोग को इस महापर्व में भागीदारी
करने के लिए सजग रहनी चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग तो जब भी चुनाव के पहले एक बार आके प्रतिनिधिमंडल से मिलता ही है, हर एक राजनीतिक दल की अपनी अपनी बातों को कहता है, उसको इनकॉर्पोरेट करता है। सत्ता पक्ष को चुनाव आयोग की तैयारी पर पूरा भरोसा है, पर विपक्ष वोटर लिस्ट के मुद्दे पर लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग के साथ होने वाली बैठक में विपक्षी पार्टियों का रुख क्या रहता है। जल्दी घोषणा करें, हम लोग तैयार हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां कसरत कर के तैयार हैं। कल जब चुनाव आयोग के लोग पटना आ रहे हैं तो हम उनसे फिर से यही निवेदन दोहराएंगे कि आप किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी दल के नहीं हैं, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। आपके कंधे के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से चले और लोकतंत्र की आत्मा होती है वोट का अधिकार, किसी भी सूरत में जो है लोगों का मताधिकार न छीना जाए। वोट चोरी करने आ रहा है क्या? उसने तो 90 लाख की हेराफेरी कर दिया, 49 लाख वोट किसी को नोटिस मिला नहीं और आपने बता दिया 49 लाख खत्म। बीजेपी के एजेंडा को फुलफिल करना है, वो आ रहे हैं बीजेपी के बूथ को सजाने के लिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव हैं और मेरे साथ जेडीयू की तरफ से परिमल कुमार हैं। कंचना, स्वागत है, पहली बार आप मेरे साथ शो में बैठ रही हैं। मैं रूल समझा दूं, 60-60 सेकंड दोनों को मिलेंगे। 60-60 सेकंड में आप दोनों को अपनी बात कहनी है। कंचना, पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये तो एनडीए के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग आ रहा है। आपका भी यही मानना है क्या? एनडीए का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग पहुंच रहा है कल वहां पर, या चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए? देखिए, हमारा मानना है वो साफ, पहले भी हमने कहा था कि एसआईआर का जो प्रोसेस करवा रहा है चुनाव आयोग, 2 महीने काफी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया था और जो 11 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोला था कि यही होना चाहिए, उसमें हमने बोला आधार कार्ड भी ऐड करिए। तो हर एक लड़ाई के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, चाहे वो 12 डॉक्यूमेंट ऐड करवाना हो आधार कार्ड को, चाहे टाइम को लेकर हो। अब सोचिए, ये चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव मतदान जब होगा उसके 10 दिन पहले तक नाम ऐड हो सकता है। मतलब जो वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाती है, आचार संहिता लागू होते ही वो वोटर लिस्ट तब तक चलेगी जब तक चुनाव जो है वो 10 दिन बाकी रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये टाइम बहुत कम था और वोट चोरी के पूरे ये मन बनाकर आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आए हुए थे चुनाव आयोग। लेकिन सामने पोल पूरी जब खुल गई, जब पूरा देखा गया कि जो जिंदा लोग हैं वो मृत्यु लिस्ट में उनको डाल दिया गया, जो मृत्यु जिनकी हो चुकी है वो जिंदा है अभी, तो जब चुनाव आयोग को प्रेशर में आके जब हमने वोट अधिकार यात्रा निकाला तो प्रेशर में आकर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। इतने समय से उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो साफ साफ हमारा कहना है कि चुनाव आयोग का जो काम है चुनाव आयोग वही करे। चुनाव आयोग का काम है कि जनता का भरोसा उन पर बना रहे, वो निष्पक्ष चुनाव कराएं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरा करने के लिए वो जब कहेंगे तब चुनाव होगा, वो जब कहेंगे तब एसआईआर होगा, वो जब कहेंगे तो डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, तो हमें लगता है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठे हैं और उठते रहेंगे अगर यही रवैया रहेगा। तो चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं परिमल कुमार जी। कंचना जी का आरोप है क्योंकि चुनाव आयोग वही कह रहा है जो बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए चुनाव आयोग को कह रहे हैं। दीपक की प्रॉब्लम ये है कि इनको आभास है कि इस बार जितनी पॉपुलैरिटी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की बढ़ी है, इनकी हार तो तय है, तो हारे को हरिनाम। मतलब ये क्या करेंगे, तो चुनाव आयोग पर अभी आप लगा रहे हैं। अभी कंचना जी ने कहा कि 2 महीने सफिशिएंट नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत या फिर आर्टिकल 324 के तहत कोई ऐसे समय के बारे में वर्णन नहीं है कि इतने समय में ही पर्टिकुलर जो वोटर लिस्ट रिवीजन का काम किया जाए। काफी सराहनीय काम है। और जहां तक ये प्रश्न उठा रही है कि फिर लगातार ये उसमें नाम ऐड किए जाएंगे या 10 दिन पहले तक, तो अरे लोकतंत्र का मतलब क्या है कि वोटर्स राइट शुड बी इंश्योर्ड। तो लगातार यदि इलेक्शन कमीशन उस काम को कर रही है तो आप हार के डर से बोलती हैं कि कभी पटोली एनडीए ने ऐसा करवा दिया, कभी जेडीयू ने ऐसा करवा दिया, कभी बीजेपी ने ऐसा करवा दिया। इनकी कोई रुचि मतदाता सूची में जो योग्य मतदाता के एडिशन केस की नहीं रही, क्योंकि जिस समय यह पीरियड था, जिस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, ये आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले महागठबंधन वाले ठीक है, बिहार के सड़कों पर कितने अच्छे सड़क का निर्माण हुआ है। ये लोग नाटक कर रहे थे, बिहार की यात्रा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे,
बुलेट की यात्रा कर रहे थे। तो इनका तो काम यही है। अरे इससे बेहतर होता कि बिहार के विकास के बारे में आप सोचते तो इस तरह चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है कंचना यादव जी, एक रुक जाइए परिमल जी, आपका वक्त पूरा हुआ है। कंचना यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक के बाद एक कई घोषणाएं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। नीतीश कुमार ने जता दिया है कि उनका एमवाय समीकरण मुस्लिम यादव नहीं बल्कि महिला युवा है। कैसे काउंटर करेंगे आप इसको? देखिए नीतीश कुमार जी को पता भी है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है कि इन्होंने बोला था कि 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, 10,000 दे तो दिए। 75 लाख जो पिछली बार दावा किए थे कि प्रधानमंत्री जी आकर मुख्यमंत्री योजना की घोषणा कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि मुख्यमंत्री जी को साइड कर दिया गया है, बड़े भाई की भूमिका में प्रधानमंत्री जी खुद आ गए हैं। इसका मतलब कि नीतीश जी की कुर्सी असुरक्षित है। और दूसरी बात, महिलाओं की घोषणा कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपए दे रहे हैं कि ब्राइब दे रहे हैं। मतलब 20 साल से आपका सरकार है, 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल में आपने क्या किया कि लास्ट में आके आपको कि 10,000 रुपए का ब्राइब देना होना पड़ रहा है। और आज महिलाओं की हालत में बता दे रही हूँ, जो 10,000 रुपए की बात करते हैं ना, जीविका दीदी की बात करते हैं, जीविका दीदी को जो पैसे मिलते हैं वो मुफ्त के नहीं होते हैं दीपक जी। जीविका दीदी को जो पैसे मिलते हैं वो एक तरह के लोन होते हैं, और वो लोन जो है वो बाद में और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लेकर आप जीविका दीदियों को सर्वे करवा लीजिए, आपको हर गांव में 15 से 20 ऐसी मिल जाएंगी जो जीविका दीदी 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन ली हुई हैं और लोन लेके कर्ज में डूबी हुई हैं, और ये 10,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ उनके ब्याज में जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये महिलाओं को कर्ज एक तरीके से दिया जा रहा है, ये कोई मुफ्त नहीं है। और ऑलरेडी बहुत सारी जीविका दीदी जो है बिहार में वो कर्ज में डूबी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जब चुनाव आ रहा है, आप सोचिए 2-4 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी जैसा आप कह रहे हैं, और उसके 2 दिन पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देना, क्या आप बिहार की महिलाओं को इतना कमजोर समझते हो कि चाहते हो कि 10,000 रुपए दे दे और वो हमारा वोट दे, हमें वोट दे देंगे? आप उनको कमजोर समझते हो। आप समझते हो कि उनका वोट जो है वो बिकाऊ वोट है। उनका वोट बिकाऊ वोट नहीं है। अगर काम किए होते तो आज महिलाओं का बिहार में हाल ये नहीं होता। मैं आंकड़ों के साथ कोट कर सकती हूँ, मुझे और अभी मौका मिलेगा मेरे चांस का, तो मैं इनकी जो महिला सशक्तिकरण, परिमल जी 10,000 रुपए देकर 10,000 रुपए देकर आप महिलाओं का वोट खरीदना चाह रहे हैं, ये कंचना यादव का आरोप है। और उनका ये भी कहना है कि ये पैसा तो उनका ब्याज में चला जाएगा जो जीविका दीदी ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से ले रखा है। देखिए दीपक जी, जंगल राज में तो पूरे बिहारवासी प्रताड़ित थे, लेकिन महिलाएं विशेष रूप से प्रताड़ित थी। कई ऐसे उदाहरण होंगे हैं जो रूह कपा देने वाली बात है। जैसे चंपा विश्वास कांड में आईएएस की पत्नी एफआईआर लॉन्च करने जाती है, नहीं लिखा जाता है, और जब वो मुख्यमंत्री के पास वो आते हैं तो मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि नहीं कंप्रोमाइज कीजिए। हमारे आदरणीय नेता ने सबसे पहले महिला सशक्तिकरण का काम किया 2006 में। आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्था, 2007 में नगर निकाय में 50% रिजर्वेशन, 2013 में पुलिस बल में 35% रिजर्वेशन, 2016 में आप देखिए कि फिर सभी सरकारी सेवाओं में, अभी बीपीएससी की परीक्षा होती है तो आप देखिए कि मेजोरिटी में महिलाएं आती है। अभी जो बेटियां जंगल राज के दौरान अपने अस्मिता और इज्जत और आबरू बचाने के लिए सशक्ति थी, घर के बाहर नहीं निकलती थी, आज वो सड़कों पर हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं। दूसरी बात, कंचना जी जो बोल रही हैं, तो असल बेसिकली मैं तो ऐसा फील करता हूँ कि ये पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, लेकिन कभी कभी मुझे ये फील होता है कि ये भी चरवाहा विद्यालय प्रोडक्ट ही है क्या। ये अभी बोल रही थी जीविका दीदी के बारे में। देखिए, जीविका दीदी एक ऐसा कार्यक्रम हुआ, इतना सफल हुआ कि अभी कुछ दिन पहले 6 राष्ट्रों ने के विशेषज्ञ यहाँ आए थे। जीविका दीदी किस तरह काम कर रही है, किस तरह महिला को सशक्त कर रही है, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर रही है, उसका अध्ययन करने उन राष्ट्रों ने इसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया। नीतीश कुमार ने साइकिल योजनाएं जो प्रारंभ की थी, नहीं सुनिए, लेट मी कंप्लीट ना, आपका टाइम हो गया परिमल जी। हाँ निश्चित, लेकिन ये नेगेटिव क्यों है? ये चिंता की बात है। लोकतंत्र में ऐसे नेगेटिव व्यक्ति होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, आरजेडी को हम लोग लोकतंत्र का धब्बा मानते हैं। कंचना जी, उनका बड़ा सीधा आरोप है, उनका आरोप है कि शिल्पी गौतम हत्याकांड हो या चंपा विश्वास कांड हो, ये बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति की कलई खोलता है, और आप जब महिलाओं की बात करती है तो ये शोभा नहीं देता आप पर।
शायद आप मेरे ख्याल से शायद उस जमाने में बच्ची ही रही होंगी जब ये सब हुआ था बिहार में। पहली बात तो सबसे पहले तो परिमल जी को मैं जवाब दे दूं। परिमल जी सुन लीजिए, आप किस विद्यालय का प्रोडक्ट हमें मानते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना हमें मालूम है कि आपके पूरे खानदान के सबसे अच्छे विद्यालय से हम निकले होंगे। पहली बात हमें ये बता दें। दूसरा, जब आप लोग जंगल राज का नाम लेते हैं ना, जंगल राज जब बोलते हैं ना, तो सबसे पहले समझ में आ जाता है कि आप लोग के पास कोई जवाब ही नहीं बचा है। जंगल राज कोर्ट ने जिस बात को कभी कहा ही नहीं था, जंगल राज सरकार को कभी नहीं कहा था, पटना नगर निगम को कहा था जल जमाव की वजह से। लेकिन खैर छोड़िए, आप लोग के पास और मुद्दा ही क्या है। और महिलाओं की हालत बता दें, आज बिहार में 3500 महिलाएं हर साल सर्वाइकल कैंसर से डेथ करती हैं। आपने 20 साल में कोई रिसर्च सेंटर नहीं खोला है। हर साल 30,000 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से उनका डेथ होता है। आपने कोई हॉस्पिटल, कोई रिसर्च सेंटर, स्पेशलिस्ट सेंटर नहीं खोला हुआ है। और बता दें, जो रसोइयों में खाना बनाती है ना, उनको अभी तक रिसेंट तक 1560 रुपए 7 महीने का मिलता था, मतलब 53 रुपए हर दिन का। ये हाल है। आप आरक्षण की बात महिलाओं की कर रहे हो ना, लेकिन कितना ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हुआ बता दो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का 15.6% बस है। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा पुरुष लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में गैप इतना ज्यादा है कि आरक्षण का ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन ही नहीं करवा पाए हैं। और हकीकत आपको महिलाओं का बता दूं कि 14 जब शराबबंदी आप लोग करवा रहे थे, तो आप लोग क्या कह रहे थे, शराबबंदी होगा तो घर में पैसा बचेगा। ये इनके पास जवाब नहीं है। बीच में आ गए ना, मतलब ये बौखला चुके हैं, बौखला चुके। जब बीच में आ गए बौखला चुके हैं, ये घबरा चुके हैं, ये थरथरा रहे हैं। इनका पोल खुल रहा है, अब इनका पोल खुल रहा है। आपका वक्त पूरा हुआ, परिमल जी से जवाब ले लेता हूं। अब आगे बीच में कूदने। आपको बता दें, जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है और नीतीश जी क्या कहते थे, शराबबंदी कानून बंद होगा तो घर में पैसे बचेंगे, पुरुष आकर अपने महिलाओं को नहीं पीटेंगे। और हकीकत जानते हैं क्या है? आप पुलिस स्टेशन पे भी चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे भी चले जाइए, जहां जाइए बिहार में शराब बिकती है। और आपको यह भी बता दें, परिमल जी का वक्त है। परिमल जी जवाब दीजिए। शराबबंदी से लेकर आपकी हर योजनाओं को कटघरे में खड़ी कर रही है इस वक्त कंचना यादव जी। देखिए, कंचना जी की समस्या ये है कि इनके जो विजनरी लीडर है नॉमी फेल, कैसे विजनरी हो जाते हैं हम लोग को तो पता नहीं। हम लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन विजनरी नहीं हुए, लेकिन लालू पुत्र होने के कारण वो एकमात्र विजनरी लीडर हो जाते हैं। तो बेसिकली जहां तक जो शराबबंदी का ये प्रश्न उठाती हैं, इनको पता होना चाहिए कि शराबबंदी का परिणाम ये हुआ कि गोवा में जितने पर्यटक पिछले साल गए थे उससे 1% अधिक पर्यटक बिहार में आए। इसका मतलब बिहार के इकोनॉमी में एडिशन हुआ। सड़क दुर्घटना में 46% की कमी, महिला उत्पीड़न की घटनाओं में कमी, मारपीट में कमी और समृद्धि, समाज में परिवार में समृद्धि सुख शांति का दौर उत्पन्न हुआ। और आपको बतला दें कि स्कूल ड्रॉप आउट में प्रभावी कमी आई, मतलब प्राइमरी स्कूल के लेवल पर लगभग 0 ड्रॉप आउट है। तो चतुर्दिक विकास की प्रतिनिधि जो गाथा नीतीश कुमार ने लिखा है। और जहां तक सर्टिफिकेट और जंगल राज की बात ये करती है, मैं आपको बता दूं, ये वही नीतीश कुमार की शासन है जिसको विश्व स्तर पर उनको ग्लोबल लीडर और क्लाइमेटिक लीडर कहा जाता है। लेकिन जंगल राज के दौरान वाशिंगटन पोस्ट और अमेरिकन एक्सप्रेस में के एक लेख में ये लिखा हुआ था कि बिहार इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप समझिए, अमेरिकन पोस्ट और इंडियन एक्सप्रेस, वो जेडीयू ने और बीजेपी नहीं लिखा। कहां आप अमेरिका चले गए बिहार की बात करते करते परिमल जी? नहीं, कहां अमेरिका चले गए बिहार की बात करते करते? वैश्विक एक्सेप्टेंस। अरे हम लोगों ने साइकिल योजना प्रारंभ की, यूएनओ ने उसकी सराहना की और अफ्रीकन यूनियन के प्रत्येक राष्ट्र ने उसको इंप्लीमेंट किया। वी आर द वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल। ये लोग क्या है, ये चरवाहा विद्यालय खोलते हैं, ये युवाओं को लाठी भाजने का ट्रेनिंग देते हैं, क्रिमिनल पैदा करने की फैक्ट्री बन गई थी आरजेडी। आप यही समझे, बहु बेटियों को निकलना प्रॉब्लम हो गया था। और दूसरी बात कि इन लोगों ने, जैसे पैरेलल इकोनॉमी होता है ना, इन लोगों ने किडनैपर्स इकोनॉमी डेवलप कर दिया। यहीं पर रुकेंगे परिमल जी, यहीं पर रुकेंगे। कंचना जी, परिमल जी, आप दोनों जुड़े हैं, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें हमसे शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कुछ दिनों के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब आपसे रोजाना इनफैक्ट और रेगुलरली मिलने का मौका मिलेगा। आप दोनों जुड़े, आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।